अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में लगातार चौथे दिन 24 घंटे में कोविड-19 के 1 लाख से कम यानी 91,702 नए मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,92,74,823 हो गई है। नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर भी कम होकर 4.49% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 3,403 और लोगों की वायरस के संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,63,089 हो गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 11,21,671 हो गई है, जो कुल मामलों का 3.83% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 46,281 की कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 3,403 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 1,915, तमिलनाडु के 358 और कर्नाटक तथा केरल के 194 लोग शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70% से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थी। एक और बड़ा आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है, उसमें अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में शुरू किए गए विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के खिलाफ नापाक और निहित स्वार्थ से फैलाई गई अफवाहों और आशंकाओं पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य हज समितियां, वक्फ बोर्ड, उनके सहयोगी संगठन, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक संस्थान जान है तो जहान है अभियान का हिस्सा होंगे। इसे खास तौर पर देश के गांवों और दूरस्थ इलाकों में शुरू किया जाएगा। देखिए, वैक्सीन को लेके मुस्लिम कम्युनिटी में काफी अफवाह है, काफी लोग भ्रमित है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी मत गई है आप। देखिए, वैक्सीन को लेकर के आशंका और अफवाहें कुछ जगहों पर जरूर फैलाई गई हैं, और जो वैक्सीन को लेकर सियासी वैक्सीन चढ़ाने का काम कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने किया है, उससे लोगों की सेहत और सलामती को नुकसान हो रहा है। हमने भी तय किया है कि जो हज कमेटीज़ हैं अलग अलग स्टेट में, जो वक्फ बोर्ड्स हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है, या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल और एजुकेशनल इदारे हैं, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो मिल करके और जान है तो जहान है अभियान के तहत वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता के लिए काम। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 25 करोड़ के आसपास खुराक दी जा चुकी है। देश भर में 1 मई से टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण तेजी के साथ जारी है। लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोग अब भी टीकाकरण से हिचक रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बिहार के कटिहार और दिखाते हैं लोग कोरोना रोधी टीका लगवाने से बचने के लिए क्या क्या बहाने बना रहे हैं। काहे ले लिए? डर लगता है। क्या चीज़ का डर लग रहा है? मरने का। क्या वैक्सीन लेने से मर जाता है? पूरा दुनिया शोर मचा हुआ है तो हम लोग को काहे डर लगेगा? कौन बोला कि मर जाता है? शोर मच गया है तो कौन बोलेगा? अच्छा, इसीलिए नहीं लेना चाह रहा जी। अगर बोलेगा कि वैक्सीन लेने से ऐसा कुछ नहीं होगा तब लेंगे? हाँ, तब ले लेंगे। मतलब जागरूकता आप लोग तक नहीं पहुंच रहा है इसलिए? नहीं, हम लोग का तो उम्र हो गया, 70 से ज़्यादा हो गया, अब कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं लिए? उम्र का अनुसार से अब हम लोग क्या वही बचेगा तो कोई जवान को मिलेगा तो उसको फायदा होगा। लेकिन बोला जा रहा है कि 45 से ऊपर के लोगों को देना चाहिए। अरे बोले ना कि 75 का करीब उम्र हो गया तो अब क्या हम लोग लेंगे? हमारा दिल गवारा नहीं है, हमने लेंगे। क्या लगता है कि डाउट किस बात का? बहुत कम। डेली हमारा बैठक में टीवी लगा हुआ है, हम कहीं जाते हैं नहीं,
वहीं से थे बहान तरह का बात। और नहीं हो तो पेपरों भी दिखला देते हैं कैसे कि 2 पेपर हम लाए हैं। वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। हाँ तब चलिए ना, अभी हम दिखला पैसा दे के वैक्सीन कर रहा है, अभी हम दिखला देंगे, पेपर हमारे पास है, इसलिए वैक्सीन नहीं। हाँ हम कटिहार से भी आए हैं। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि देश में कोविड-19 के मामले और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बिल्कुल स्पष्ट रूप से बढ़ रही है और वह यह तय करने के लिए लगातार टीकाकरण के आंकड़ों का आकलन कर रहे हैं कि 21 जून को लॉकडाउन की सभी प्रक्रियाओं को खत्म किया जाए या नहीं। कॉर्नवॉल में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले बोरिस जॉनसन ने संवाददाताओं को बताया कि तय योजना के मुताबिक सभी पाबंदियों को हटाया जा सकता है या नहीं, इसे लेकर दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। सरकार को सोमवार को प्रस्तावित अनलॉक को लेकर घोषणा करनी है। जॉनसन ने कहा, सभी लोग जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वह यह है कि मामले बढ़ रहे हैं। कुछ स्थानों पर अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा, हमें यह आकलन करने की जरूरत है कि किस हद तक टीकाकरण हो चुका है जो असाधारण है, क्या इससे आबादी को पर्याप्त सुरक्षा मिल गई है जिससे हम अगले चरण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक व्यापक रूप से इस बात को लेकर सहमत हैं कि ब्रिटेन तीसरी लहर की शुरुआत के मुहाने पर हो सकता है, जो बेहद संक्रामक B16172 स्वरूप यानी डेल्टा के कारण है, जिसकी पहचान पहली बार भारत में हुई थी। यह लहर कितनी बड़ी होगी यह इस पर निर्भर करेगा कि लोगों की सुरक्षा में टीके कितने प्रभावी हैं। चिंता के कारण वायरस डेल्टा के खिलाफ कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराकों को एक खुराक के मुकाबले ज्यादा प्रभावी पाया गया है। ब्रिटेन में बुधवार को कोविड-19 के 7,540 नए मामले सामने आए हैं, जो फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा हैं। वहीं कल महामारी से 6 और लोगों की मौत भी हुई। फिलहाल अस्पतालों में 1024 मरीजों का इस बीमारी के लिए उपचार चल रहा है।